चीज़ें भी सिखा रहे हैं जो ना सिर्फ बिरयानी को कॉम्प्लीमेंट करती हैं बल्कि उसके टेस्ट में भी चार चांद लगा देती हैं। तो हमारी अगली रेसिपी कुछ इसी तरीके की है। हम बनाने जा रहे हैं कचुम्बर सैलेड। कचुम्बर सैलेड बनाया जाता है खीरा, प्याज, टमाटर जैसी कुछ सब्जियों को मिलाकर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कचुम्बर सैलेड के लिए खीरा काट लेते हैं। कचुम्बर सैलेड में सब कुछ काफी बारीक कटा हुआ होता है, छोटा छोटा। कुछ इसी तरीके से आप बारीक काटेंगे कचुम्बर सैलेड के लिए। इसे डाल देते हैं बोल में। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा टमाटर जिसको कि मैंने काफी बारीक काट लिया है। ये काफी क्रंची सैलेड होता है, इसी के साथ साथ काफी चटपटा भी। और अब इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। नमक डालेंगे हम हस्बे जायका। चाट मसाला 1/4 चम्मच। धनिया पत्ता। वैसे कचुम्बर सैलेड में आप कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें बारीक काट कर। इसको अच्छे से मिलाकर अब इसके ऊपर डालें नींबू का रस। नींबू का रस आप 1 से 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं, जितना आपको चटपटा चाहिए उसके हिसाब से। तो कितना आसान है बनाना कचुम्बर सैलेड, ये तो देखकर आप जान ही गए होंगे। और बिरयानी इसके साथ तो खास तौर पर ये बेहद ही ज़रूरी है। तो ये कचुम्बर सैलेड तो तैयार हो गया है। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इसको सर्व करने के लिए एक प्लेटर में लगा दे बंद गोभी के पत्ते। और इसके बीच में डाल दे कचुम्बर सैलेड। इसके बाद इसको गार्निश करें धनिया पत्ता के साथ। तो लीजिए बनकर तैयार है कचुम्बर सैलेड। अगर इस कचुम्बर सैलेड को अगली बार आप बिरयानी के साथ बनाना चाहती हैं तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद कटा हुआ खीरा, 1 अदद कटा हुआ टमाटर, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 छोटे चम्मच हरा धनिया और 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। गार्निश के लिए हमें चाहिए 3 अदद बंद गोभी के पत्ते और आधा छोटा चम्मच हरा धनिया। कचुम्बर सलाद बनाने के लिए सबसे पहले एक खीरे को पीसेस में काट लें। इसके बाद उसमें कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सारे आश्रय को अच्छी तरह मिला लें। सलाद तैयार हो जाने पर इसे एक प्लेटर में निकालकर बंद गोभी के पत्ते और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कचुम्बर सलाद। रेसिपी तो है बेहद ही आसान, फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। और अब वक्त हो गया है दोस्तों आपसे अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले फिर से नजर डालते हैं आज के एपिसोड में पूछे गए सवाल पर। कचुम्बर सलाद का अहम आशय इनमें से क्या है? मूली, गाजर, खीरा या टमाटर? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर।
हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है सादिया हुसैन ने, जो कि लखनऊ से हैं। आज आपने दोस्तों बनाना सीखा सिंधी बिरयानी और कचुम्बर सैलेड। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपने बावर्ची खाने में ज़रूर बनाएंगे। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब। इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल के दूसरे हिस्से का आगाज़ करें, हम एक नज़र डालते हैं हमारे पिछले एपिसोड पर कि उस एपिसोड में हमने क्या देखा और क्या सुना। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। है दुआ याद मगर हर्फ़े दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। साथिया जाए कहाँ हम तेरे मैखाने से, शहर के शहर नजर आते हैं दीवाने से। अगर यकीन नहीं आता तो आज़माए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। शाम गम कुछ उस निगाहें नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है, राज की बातें करो। बात कर मेरे हम
चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मिलना एक इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो इतने दूर हो गए, वो इतने दूर हो गए, मैं जितना करीब था। तो आइए नाजरीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के तीसरे राउंड का, जो कि है ताल राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस राउंड में होता ये है कि किसी मशहूर गज़ल की ताल यहाँ से बदल दी जाती है। अब हमारे इन फ़नकारों का यही इम्तहान है कि ये बदली हुई ताल पर सही गाते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही मकबूल गज़ल है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। और ताल बदलती है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। तो नाजरीन, इस ताल राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली भाई, ताल राउंड में क्या हो रहा है? मेहंदी हसन साहब की रंजी से सही गाने की कोशिश कर। एक लाइन हमें सिर्फ एक मिसरा गाकर सुनाए ज़रा, जी, बिल्कुल। जो उसकी ओरिजिनल बीट है। रंजिशें सही, रंजिशें सही, रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। रंजिशें सही। और अली साहब, आपको ताल मिलती है ये। रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिशें सही। भरदीप जी, इनको जो ताल बदली हुई मिली, क्या इन्होंने उस बदली हुई ताल के साथ इंसाफ किया? जो 2 मात्रा इन्होंने बदले थे वो इन्होंने अच्छे निभाए। 6 के 8। 6 के 8 कर दिए, बहुत अच्छा निभाया। क्या बात, जोरदार तालियां अली हुसैन के लिए। नाजरीन, इस मकबूल गज़ल के बाद अब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही हैं
भोपाल की अलका निगम। अलका, आप क्या पेश करने जा रही हैं? जी, मैं आशा जी की गाई हुई एक गज़ल है, जी, नियते शौक भरना जाएगा, क्या बात है। तो इसकी एक लाइन हमें ज़रा जी असली जो ठेका है इसका, ओरिजिनल बीट, उसके साथ गाकर सुनाइए ज़रा। जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। और अलका, आपको ताल दी जाती है ये वाली। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। भवदीप जी, अलका निगम के लिए क्या हुक्म है आपको? बहुत आसानी से कर दिया इन्होंने इसे। रूपक, हाँ, बहुत आसानी से कर दिया, क्या बहुत बात, अच्छा। क्या बात। जोरदार तालियां अलका निगम के लिए। तो नाजरीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं आसाम से देवजीत। दादा, ताल राउंड में क्या पेश कर रहे हैं आप? एक जगजीत जी की कंपोजिशन है, जी, गम का खजाना। तेरा भी है मेरा भी, क्या बात। तो इसकी एक लाइन आप भी ज़रा हमको, जो इसकी ओरिजिनल बीट है उस पर गा के सुनाइए। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। और देवजीत जी, आपको ताल मिलती है ये। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। प्रदीप जी, इनको जो बदली हुई ताल मिली थी वो मुश्किल ताल थी। मुश्किल ताल थी और मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल जगजीत जी ने शायद इसी ताल में कंपोज किया था। क्या बात, इतनी इससे आसानी अच्छा से गा कॉम्प्लीमेंट्स गए। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। क्या बात, जोरदार तालियां देवजीत जी के लिए। और नाजरीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं पूना से कल्याणी। कल्याणी, आप क्या पेश करने जा रही हैं ताल राउंड? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। वाह वाह, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, क्या बात। एक लाइन हमें ज़रा गाकर सुनाइए। कभी किसी को मुकम्मल
जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और कल्याणी आपको ताल दी जाती है। ये कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। दीप जी, आपको एक ताल मिली थी, तो आपका क्या कहना है, क्या ताल के साथ इंसाफ हुआ है? हाँ, ताल के साथ इंसाफ किया ना। शुरू शुरू में थोड़ी सी एक लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर बाद में संभाल लिया। सर की हामी मिल गई है आपको। जोरदार तालियां कल्याणी के लिए। तो नाज़रीन, कल्याणी की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारे दूसरे मेगा सेमीफाइनल का तीसरा राउंड यानी कि ताल राउंड यहीं ख़त्म होता है। और इससे पहले कि हम हमारा चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, हम यहाँ लेंगे एक वक्फा। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद मैं मोहम्मद वकील आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल का चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, ये हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर गज़ल गायक भवदीप जयपुर वाले जी जलवा फरोज़ हैं। भवदीप भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल, और वो ये कि किसी भी कामयाब फ़नकार के पीछे उसके करम की बात उस्ताद का कितना बड़ा हाथ है? उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं आवत जी। तो क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो विद्या है वो स्कूल में और कॉलेजेस में नहीं है जी। वो आप किसी उस्ताद के पास जाकर सीखेंगे तो ही सीख पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ मैं। इरशाद अली। फ़न अगर रूहो दिल की रियाजत ना हो। अच्छा। फ़न अगर रूहो दिल की रियाजत ना हो, ऐसी मस्जिद है जिसमें इबादत ना हो। क्या बात, बहुत खूब। तो रियाज करने के लिए उस्ताद के पास जाना ज़रूरी, और सच्चा उस्ताद मिलना अगर किसे मिल जाए जी तो बड़ी खुशनसीबी है, और वो अगर मिल जाए तो उसे पकड़ कर
रियाज करना चाहिए, ईमानदारी से जी, सीखना चाहिए जी, ईमानदारी से। बिल्कुल सही बात। और एक बहुत अच्छा शेर है इरशाद। कि खुद से चलकर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, खुद से चलकर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, पाँव उस्तादों के दावे हैं तो ये फ़न आया है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के चौथे और आखिरी राउंड का, जो कि है हमारे जज साहब की पसंद का शायरों का राउंड। और इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली हुसैन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनली जयपुर से हूँ, इसलिए वो जयपुर वाले नाम के आगे लगा हुआ है। तो मेरे शहर के बड़े ही अजीम शायर हुए हैं शमीम जयपुरी साहब, उनकी कोई गज़ल सुनाए। जी ज़रूर। काबे से बुत कदे से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़्म जाम से। उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, खुद ही बुझा दिया है, खुद ही बुझा दिया है चरागों को शाम से, खुद ही बुझा दिया है चरागों को शाम से, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत